जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अक्सर बच्चों का मुझसे सवाल होता है कि सर आपने जो फार्मूले करवाए हैं, जो फार्मूले करवाते हैं, ये हमें याद कैसे करने हैं या उसका कोई प्रूफ भी है कि नहीं है। याद करने का तरीका तो मैंने बताया था, आप लोग फार्मूलों को बार बार लिखें, क्योंकि कोई भी चीज जब याद नहीं होती तो उसको लिख लिख के याद किया जाता है। ठीक है, याद करने के लिए आप लोगों ने उसको लिखना है तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। लिखते वक्त आप लोगों ने जो भी लिखना है वो साथ साथ बोलना है। और एक मरतबा आप लिखेंगे, आप हाथ से लिखेंगे, आंखों से देखेंगे, जुबान आपको रिपीट करेगी, मतलब 3 मरतबा से आपका फार्मूला वो आपको रिवाइज हो रहा है। लिखते वक्त कम से कम एक फार्मूले को 25 से 30 मरतबा लिखना पड़ता है। हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी एक एक फार्मूले को 50 मरतबा लिखा है, 100 बार भी लिखा है। जब फार्मूले याद नहीं होते तो हमने उसको याद करने के लिए यही कुछ किया था कि हम उसको लिख लिख के याद करते थे, और हमारे सरों ने हमें करवाया है। तो आजकल तो बस एक ट्रेंड बन गया है, बस काम शॉर्ट सा हो, मुख्तसर सा काम हो, हमें आसानी के साथ याद भी हो जाए, मेहनत भी ना करने पड़े, नंबर भी आ जाए। फार्मूलों को याद करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने उनको लिखना है, बार बार लिखना है। जो भी चीज आपको याद नहीं थी उसको बार बार लिखें, और खासकर मैथ की प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा चीजें याद रहनी है। दूसरा, कुछ फार्मूलों का प्रूफ है, मैं वो भी आप लोगों को करवा देता हूँ, उनको भी देखें इंशाल्लाह। उन फार्मूलों के प्रूफ से भी आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। अगर क्वेश्चन है, देखें जैसे ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आप लोग ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इज इक्वल टू क्यों लिखते हैं, इसके या इसको इसके क्यों इक्वल लिखते हैं? तो हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले ए को मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ, फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ। अब यहाँ पे देखें, ए को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, ए का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो यहां तक ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये वाला नंबर आगे अप्लाई होगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ प्लस ए बी, इस बी को करेंगे बी के साथ प्लस माइनस माइनस बी को बी के साथ किया तो बी का स्क्वायर। अब देखें, जो नंबर सेम वैल्यू हो, साइन डिफरेंट हो, जैसे यहाँ ए बी माइनस क्या है, यहाँ प्लस क्या है, कैंसल। बाकी क्या बचता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरह के काफी सारे आप लोगों को जो फार्मूले हैं उनका प्रूफ है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ याद करना पड़ता है। और याद करने का तरीका मैंने बताया है कि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार इनके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैथ, खासकर मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वो जो है ना याद रहेगी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं मैथ इज अ गेम एंड गेम इज अ प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को सवाल याद नहीं रहेंगे, और अगर फौरी तौर पे आप रटा लगा के कर भी लेंगे तो बाद में आप लोगों को भूल जाने। इसलिए बेटा कोशिश करनी है मैथ की जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह।